तो जहां भाजपा जयंत और अखिलेश की काट खोजने के लिए जाट वोटर्स को रिझाने में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और रालोद मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिमी यूपी का पारा चढ़ाने वाले हैं। ये सपा और रालोद के गठबंधन को तोड़ने में लगी भाजपा को करारा जवाब होगा। वैसे एक जवाब आज जयंत ने भी भाजपा को दे दिया है, ये कह करके कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत अखिलेश का साथ पूरे यूपी का पासा पलट पाएगा? जाटलैंड में युवा लड़ाका, मुजफ्फरनगर में होगा धमाका। एक साथ गरजेंगे जयंत और अखिलेश, जाट वोटर्स को सीधा संदेश। भाजपा की ऑफर पर जयंत का पलटवार, 22 की जंग में सियासत धुआंधार। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी राजनीति पश्चिमी यूपी पर आकर ठहर गई। पहले चरण का रण इसी पश्चिमी यूपी में है, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने महारथियों की फौज उतार दी है। तो दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत की युवा जोड़ी है, लेकिन अखिलेश को कमजोर करने के लिए भाजपा जयंत पर डोरे डालने लगी है। उन्हें अपने पाले में लाने का खुला ऑफर दे रही है और जाटों को संदेश दे रही कि उसकी लड़ाई अखिलेश से है, जयंत से नहीं। उनका कहना यह था कि ये गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है, आम जनता में जो नीचे हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता। ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है। जयंत को लाने की भी कोई कवायद नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। अब चुनाव चल रहा है, उन्होंने लेकिन अपनी बात कही है। चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में क्या हो सकता है? देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है जयंत जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। अब भाजपा के इस ऑफर का जयंत ने ऐसा जवाब दिया है कि सूबे की राजनीति का पारा ही चढ़ गया। अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या दिया जाए। पशु जो होगा तो आप इस तरह से काटी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। इस तरीके से किसानों को रौंद के गाड़ियां चलेगी। और आज भी ये लोग मंत्री बने बैठे हैं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा? मतलब एकदम साफ है, जयंत पूरी तरह से अखिलेश के साथ हैं और अब गठबंधन के रंग को और गाढ़ा करने के लिए शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके लिए जयंत और अखिलेश ने उसी मुजफ्फरनगर को चुना जिसके दंगों ने पूरे प्रदेश की हवा बदल दी थी। ऐसे में अखिलेश जयंत के साथ क्या संदेश देंगे, इस पर पूरे देश की निगाह होगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि सपा और रालोद ने मुजफ्फरनगर में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, यानी सपा रालोद गठबंधन भाजपा की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि इसी राह पर चलकर भाजपा ने 2017 में मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर कमल खिलाया था। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सपा और रालोद को कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि 25 लाख की आबादी वाले मुजफ्फरनगर में 42% मुसलमान हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस और बसपा ने कई सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि अखिलेश और जयंत को अपनी रणनीति पर भरोसा है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या जाट वोटर ट्रांसफर होगा, क्योंकि कई बार नेताओं के दिल तो मिल जाते हैं लेकिन वोटर के दिल नहीं मिल पाते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया, जहां कई जगह वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नतीजा, भाजपा महागठबंधन के बाद भी जीत गई।
ऐसे में पश्चिम में जयंत और अखिलेश क्या अपने अपने वोटर को समझा पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि भाजपा की पूरी नजरें पश्चिमी यूपी पर ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।